पहला ओडीआई भारत के नाम 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। इंग्लैंड के लिए डू और डाई टाइप ही समझिए, क्योंकि दूसरा ओडीआई नहीं जीतते तो सीरीज तो भारत जीत ही जाएगा। और इस दूसरे ओडीआई का हम प्रीव्यू करते हैं ऑन वाहे प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू, पावर्ड बाय स्वरा एंड फैंटेसी अखाड़ा। सबसे पहले हेड टू हेड पर जाते हैं तो 74 मैच टोटल खेले गए हैं। इंग्लैंड का पगड़ा भारी है, इंडिया ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड इज अ लिटिल अहेड। उसके बाद में अगर सिर्फ इंग्लैंड में बात की जाए तो इंडिया ने आज तक सिर्फ 7 मैच जीते हैं, तो वहां पर इंग्लैंड का पगड़ा काफी भारी है और जो कि शायद इंडिया को डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर दोनों टीम्स की देखी जाए तो अगर नाइट सीवर ब्रंट नहीं है तो इंग्लैंड इज इफेक्टिवली पेइंग देयर सेकंड 11। अब देखते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। मेरे हिसाब से भारत की प्लेयर रहनी चाहिए यास्तिका भाटिया। एकदम क्लियर इंटेंट दिखाया उन्होंने पहली मैच में ही। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, उसके बाद में T20 ऐसे ड्रॉप किया, ओडीआई में खेल रही है एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। और अगर देखा जाए तो उन्होंने काफी इंटेंट दिखा दिया कि यार मुझे आपने ड्रॉप कैसे किया, क्योंकि पहले 6 महीने देखे जाए तो यास्तिका ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वर्ल्ड कप में। उसके बाद में इसीलिए वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गई एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, ड्रॉप हो गई और अभी फिर से आई, फिर से 50 रन बनाए और इसी दैट पर्सन की वो नंबर 3 पर भारत के लिए सालों साल खेल सकती है। मेरे हिसाब से हाँ खेल सकती है। आप बताइए मुझे कि खेल सकती है कि नहीं। और अगर इंग्लैंड की प्लेयर देखी जाए तो मेरे हिसाब से वो एक ही हो सकती है, सोफी एकेलस्टन। उप कप्तान है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से जब से वो आई है 2017 में, तब से अभी तक उनसे बेहतरीन बॉलर ही नहीं है। उनकी एक हाइट है, हाई आर्म एक्शन है और वहां से जो वो रिलीज करती है, एंड टू बी अ नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से एक स्पिनर को इंग्लैंड से आके नंबर 1 बॉलर बनना बहुत ही बड़ी बात होती है। और सोफी एकेलस्टन ने दिखा दिया कि क्यों। और अब तो उनको एक उपकप्तानी भी दी गई है। मेरे हिसाब से एक गलती जो इंग्लैंड ने कर दी है कि उनको काफी लेट लेके आए थे वो पहली मैच में, तो मेरे हिसाब से वो रेक्टिफाई उनको करना पड़ेगा। 9 ओवर विकेट नहीं ले पाई, 42 रन दे दिए। मेरे हिसाब से वो एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एकेलस्टन को 2 या 3 विकेट जब वो लेंगी तभी मेरे हिसाब से इंग्लैंड के चांसेस बनते हैं कि यार मैच में हम ही जीतेंगे। अब देखते हैं कुछ स्टैट्स। मेरे हिसाब से जो पहला स्टैट है वो है स्मृति मानधना को सिर्फ 17 रन चाहिए 3000 ओडीआई रन बनाने के लिए। जी हाँ, अभी तक 2 ही भारतीयों ने ये किया है, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। और अब अगर मानधना 17 रन बना लेती है, जो भी उन्होंने बना ही लेना चाहिए, तो 3000 रन बनाने वाली वो तीसरी भारतीय महिला बन जाएंगी। दूसरे स्टैट के ऊपर आते हैं तो वो है राजेश्वरी गायकवाड़ से रिलेटेड। उनको चाहिए 3 विकेट्स 100 ओडीआई विकेट्स पूरे करने में, और अगर वो कर लेती है तो वो चौथी इंडियन बन जाएगी। और अगर वो सेकेंड ओडीआई में ही कर लेती है तो वो फास्टेस्ट 200 विकेट्स बन जाएंगी। करंट रिकॉर्ड 64 का है कैथरीन फिट्जपैट्रिक का। अगर वो कर लेती है 63 मैचों में 100 विकेट और फास्टेस्ट टू रीच 100 विकेट बन जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए प्रेडिक्टेड 11 दोनों टीम्स का। मेरे हिसाब से इंग्लैंड ने एक चेंज करना चाहिए। उन्होंने लॉरेन बेल को ला लेना चाहिए फॉर इजी वॉन्ग, दैट वुड बी माई ओनली चेंज। हाँ, एमा लैम, टैमी बोमोंट, डैनियल वाइट इन द मिडल ऑर्डर, सिर्फ एक चेंज चाहिए मुझे कि लॉरेन बेल आ जाए फॉर इजी वॉन्ग। और अगर भारत की बात की जाए तो मेरे हिसाब से काफी सेटल्ड है। उन्होंने ये सेम 11 के साथ जाना चाहिए। अगर इंजुरी नहीं होती है तो यही सेम 11 जो उन्होंने पिछली मैच में खिलाया था, वो एग्जैक्ट सेम 11 इस मैच में भी खेलना चाहिए। तो इंग्लैंड के लिए एक चेंज और भारत के लिए कोई चेंज नहीं। इसके साथ मैं जाऊंगा अगले मैच में। तो प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे चाहिए कि भारत जीत जाए और सीरीज भी जीत जाए 2-0। झूलन गोस्वामी का लास्ट हुर्रा चल रहा है, द लास्ट डांस चल रहा है। मेरे हिसाब से भारत ने इजीली जीत जाना चाहिए। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपका क्या है? आपके हिसाब से कोई चेंज आपको चाहिए इन एनी पर्टिकुलर 11? आपके हिसाब से कौन जीत रहा है ये भी बताइए हमें।
in the comment section below. Till then, this is it at Wahe Presents The Outside View, powered by Swara and Fantasy Akada.